तुम किसी के पास क्षमा मांगने जाओ, मैं भेज दूँ तो पहली बात जाओगे नहीं, कभी कभी मैं भेज देता हूँ, और वो सीधे बात नहीं करे तो महाराज आज के बाद मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। क्या बात है? अरे महाराज मैं क्षमा मांगने गया, उसने जय जिनन तक नहीं किया, और मैं वहां भेज रहा हूं जिसके घर क्षमा मांगने में जाओगे और वो जूते से निपटाएगा। है औकात इतनी? तुम क्षमा मांगने जाओगे और वो जूते मारेगा, तुम क्षमा मांगने जाओगे वो लाते मारेगा, तुम उसके पैर पड़ोगे वो लात मारेगा, उसके बावजूद जय जिनंद करके आ सकोगे? आओ बनो रे पारसनाथ, बनो रे पारसनाथ के भक्त। मजाक नहीं है पारसनाथ बनना, अपन उनके भक्त हैं। उसके बावजूद भी 12 मन की, मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया, उनकी मैं होता तो निपटा देता उसको, तो जो है तो है। अब नहीं करूँगा, पहली बार की बात बता रहा हूँ, अब तो तुम मुझे निपटा देना, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अब तो नहीं, अब तो थोड़ी आगे शुरुआत की, बहुत शुरू की बात है। शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने कहा ये कोई अन्याय है। पारसनाथ का मैंने पारसनाथ बाबा ये अच्छी बात नहीं है, इतने सीधे मत बनो, ये दुनिया है सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, इतने सीधे मत बनो भगवान, इतने सीधे मत बनो, निपटाओ उसको दो चार। पहले मेरे मन में यही भाव है। कम से कम मैंने पारसनाथ का चरित्र 4-5 बार पढ़ा, अलग अलग लेखकों के अलग अलग पढ़े। जब मैंने गहनता से हुआ कि प्रभु आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती, फिर भी मुझे गलती दिख रही है कि आपका झुकना ठीक नहीं है, घर बर्बाद करने वाले को मनाना ठीक नहीं है, ऐसे दुष्ट भाई को भाई कहना ठीक नहीं है, क्षमा करना ठीक नहीं है। तब मेरे मन में आया कि तू पारसनाथ से ज्यादा अकल रखता है क्या? तो पारसनाथ को शिक्षा दे रहा है ये ठीक नहीं? नहीं, मैंने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं। तो फिर तू क्यों कह रहा है कि पारसनाथ ये ठीक नहीं है? तू पारस से ज्यादा अकल रखता है। मैंने कहा नहीं, तो फिर क्यों कह रहा पारसनाथ ये ठीक नहीं है? तब मैंने, जब मेरे मन में ये अंतर्द्वंद आया, पारसनाथ से गलती नहीं हो सकती, पारसनाथ गलत नहीं कर सकते, तब इस पक्ष से मैंने सोचा, तब मुझे अपनी बात वापस लेना पड़ी और कहना पड़ा कि पारसनाथ आपने सही किया, उसी के बल पर आप 23 नंबर से 1 नंबर में आए हैं, इसी के बल पर तुम जगत के प्यारे बन गए, जगत के संकट मोचक बन गए। क्या बात है? कौन संकटों में तुम्हारी सहायता करेगा? जिसने संकट सहन किए हो। कौन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा काम में? जिसने 12 मन की सिला पटकने के बाद भी दुश्मन से द्वेष न किया हो, बर्बाद करने वाले से द्वेष न किया हो। जहां मान करने के पीछे सम्मान, कई लोग कहते भैया वहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, वहां कोई मुझे सम्मान ही नहीं देगा, कोई रिस्पेक्ट देगा नहीं। और मैं, देखो महाराज जी आप समझो बात को, इंदौर का हूं, मैं नहीं जाऊंगा, वहां मुझे सम्मान मिलना ही नहीं है। सीखो रे पारसनाथ से, सीखो श्री कृष्ण से। जानते थे कि दुर्योधन सम्मान देने वाला नहीं है। धर्मराज ने कहा कि नहीं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, बहुत दुष्ट है। उसने कहा मुझे मालूम है धर्मराज, मुझे क्या मिलेगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं साधुओं की दृष्टि में सम्मान पाना चाहता हूं। यदि सारा जगत मेरा अपमान करे और मेरे अपमान से यदि साधु मेरी दृष्टि में, मेरा साधु की दृष्टि में सम्मान होता है, तो सारे जगत का अपमान मैं झेलने को तैयार है। श्री कृष्ण की उवाच, मैं दुर्योधन का अपमान सहन कर लूंगा, जो मुझे कहेगा सब सहन कर लूंगा। लेकिन किसी साधु ने ये कह दिया,
श्री कृष्ण होते ही क्यों नहीं समझाया? श्री कृष्ण ने प्रयास क्यों नहीं किया? तो कोई कह देगा इसलिए नहीं किया कि दुर्योधन के पास जाएंगे तो अपमान होगा, इसलिए नहीं किया। तो साधु कहेंगे एक अपमान के कारण, एक अहंकार के कारण युद्ध होने दिया, मैं साधुओं की दृष्टि में गिर जाऊंगा, इसलिए मैं दुर्योधन का अपमान सहन करूंगा। दुर्योधन मेरा जो अपमान करेगा मैं सहन करूंगा। यही अपमान एक दिन मुझे साधुओं की दृष्टि में सम्मान दिलाएगा। और साधु मेरा उदाहरण देंगे प्रवचनों में, साधु मेरा उदाहरण देंगे प्रवचन में, साधु मेरा उदाहरण देकर दुनिया को शिक्षा देंगे, दुनिया को बताएंगे कि यदि शांति तुम्हारे अपमान सहन करने से शांति मिलती है तो अपमान की कोई कीमत नहीं, वह अपमान भी सम्मान है।